तो बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाने के लिए सबसे पहले तो फुल स्टॉक चाहिए। फुल स्टॉक होगा तो फुल स्टॉप लगाना आसान होगा। फुल स्टॉक किसका? ज्ञान गुण शक्तियों का फुल स्टॉप लगाना। यही विधि है कि जो फुल स्टॉप लगाना आसान होगा। अगर अंदर स्टॉक ही न हो तो कितने जन्मों से व्यर्थ का स्टॉक अंदर में जमा हुआ है, तो वो व्यर्थ का स्टॉक जो है वो तो व्यर्थ चिंतन में ही बुद्धि को लगाएगा। इसलिए पहले तो हमें अपने मन बुद्धि को भरना है, बाबा के ज्ञान गुण और शक्तियों से फुल करना है। तब जिस समय जिस पॉइंट की आवश्यकता है उस पॉइंट स्वरूप बन सके और उसका बिंदी लगाना आसान हो जाए। दूसरी बात के फुल स्टॉप लगाना माना ये नहीं कि मन बुद्धि सोचे ही नहीं, चले ही नहीं, उसको फुल स्टॉप नहीं कहा जाता है। उसके लिए तो दुनिया में लोगों को अपने मन के ऊपर दमन करना पड़ता है और दमन सही नहीं है। क्योंकि जैसे एक नदी का बहाव है, कांस्टेंट बहती है। अब एक व्यक्ति आकर सोचता है इतना पानी वेस्ट जा रहा है, ये पानी को बचाना चाहिए और मैं दीवार खड़ी कर दूं यहां पर। दीवार खड़ी तो कर देगा, लेकिन एक समय आएगा जो पानी की शक्ति उस दीवार की शक्ति से बढ़ जाएगी और तोड़ करके नुकसान कर देगा। ठीक इसी तरह मन के विचारों का एक बहाव है, और जब मन के विचारों का बहाव कांस्टेंट है, एक सेकंड भी मन रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, कुछ न कुछ सोचते चलते हैं। अब उसको आप दमन करके रोकने का प्रयत्न करो, कुछ देर तक तो रुक भी जाए, लेकिन फिर विस्फोट होगा जो मानसिक असंतुलन की स्थिति को क्रिएट करेगा। इसलिए दमन करना सही नहीं है। लेकिन फुल स्टॉप लगाना माना उसको दिशा देना, परिवर्तन कर देना। जो बहाव है, जैसे लोग कनाल बनाते हैं या नहर बना करके उसको एक दिशा दे देते हैं, तो बहाव तो चलता रहता है, वो पानी को एक दिशा मिल गई। ठीक इसी तरह मन के विचारों को भी परिवर्तन कर देना और एक दिशा दे देना। और परिवर्तन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो बाबा के ये महावाक्य को स्मृति में ले आए कि बच्चे जो होता है उसमें कल्याण ही समाया होता है, अकल्याण नाम की चीज नहीं है। जहां हमारा बाप कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, संगम का समय कल्याण, तो हमारा अकल्याण करने की ताकत किसमें है? है किसी में? है ही नहीं। तो इसीलिए जब हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, उस एहसास को विकसित करो, ले आओ, प्रैक्टिकल में फील करो। जितना उस एहसास को फील करेंगे उतना आप अंदर से एक राहत का अनुभव करेंगे और अपने विचारों को दिशा देना आसान हो जाएगा। मेरा अकल्याण हो नहीं सकता है। आज मनुष्य के मन के अंदर जो प्रवाह है वो नेगेटिव विचारों का ज्यादा है।
तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देना, नेगेटिव को समर्थ संकल्प में चेंज कर देना, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देना, ये समय की मांग है। और ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे अपने संकल्पों की ऊर्जा को वेस्ट न होने दो, उसको परिवर्तन करो, एक दिशा दे दो। क्या दिशा देंगे? तो बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छा दिया है, तो ड्रामा की ढाल का प्रयोग करो कि ड्रामा कल्याणकारी है। निश्चय बुद्धि बनना, बाबा जो कहते हैं कि चारों बातों में निश्चय रखना, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो इसीलिए ड्रामा में निश्चय बुद्धि बनना कि ड्रामा के अंदर हर घड़ी कल्याण ही कल्याण है। हो सकता है कि बाहर का स्वरूप अकल्याण का हो, लेकिन अंदर में कोई न कोई कल्याण जरूर छिपा हुआ है। तो उस कल्याण रूपी हीरे को निकालना। आज हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खान में मिलता है। अब जो व्यक्ति हीरा ढूंढने जाता है, वो अगर चारों ओर काला ही काला देखे, ये तो कोयला है, इतना कालापन है, तो काला ही काला, वो तो नेगेटिविटी है, उसको देखेंगे तो नाउम्मीद हो जाएगा। लेकिन हीरा ढूंढने वाला क्या करता है? वो चमक कहाँ से आ रही, ये काले में भी चमक कहाँ से आ रही है, उसको ढूंढने का प्रयास करता है। और जैसे ही उसको वो चमक नजर आती है कि उसकी आशा बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह ड्रामा के अंदर बाहर का स्वरूप कितना भी अकल्याण का हो, लेकिन इसमें कल्याण क्या है, इसको सोचना, समझना और उस हीरे को ढूंढना, ये हमारा काम है। ये नाउम्मीद नहीं होना, कल्याण तो है ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है, हमारा तो अकल्याण ही होता है, यही हमें तो दिखाई देता है। नहीं, ये नेगेटिव और व्यर्थ सोचने के बजाय ये परिस्थिति अगर मेरे सामने आई, तो बाबा हमेशा जैसे कहते, तूफान जब आता है तो तोहफा लेकर के आता है। तो ये तूफान, ये परिस्थिति अगर मेरे सामने आई है, तो क्या तोहफा लेकर के आई है, क्या कल्याण इसमें समाया हुआ है, ये देखना माना हीरे को प्राप्त करना। तो इसीलिए कहा अपने विचारों को एक दिशा दे देना है, बहुत जरूरी है। अच्छा, आप सोचते हैं कि हमें तो दिशा मिलती नहीं है, अच्छे विचार मेरे मन में उस समय चलते ही नहीं है, तो क्या करें? और जितना योग में बैठे उतना योग में भी वही विचार बार बार आता है, बाबा की याद तो होती नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे समय पर, जिस समय व्यर्थ का बहाव ज्यादा हो, आप महसूस करते हैं व्यर्थ चिंतन का बहाव ज्यादा हो, तो उस समय योग में नहीं बैठो, उस समय कर्म योगी बनो, बाबा की याद में कर्म करना शुरू करो। क्या कर्म करेंगे? सेवा करो। सेवा में भी स्थूल सेवा करो, झाड़ू मारो, सफाई करो, कुछ भी करो, स्थूल सेवा करो। क्योंकि सेवा में जब मन बिजी हो जाता है, तो वो व्यर्थ विचारों से मुक्ति मिल जाती है, वो व्यर्थ चिंतन से। योग में नहीं बैठना उस समय, योग में बैठेंगे व्यर्थ ही चलेगा, तो जमा के खाते के बदले माइनस में जाएंगे।